हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ शादी में धमाका पे धमाका होने वाला है। और यहाँ बनराज जो चाह रहा है उसको तो मिल ही रहा है। वो जो यहाँ शादी टीटी और डिम्पी के तोड़वाना चाहता था वो उसमें सफल होते दिख रहा है। लेकिन यहाँ अनुपमा है तो कैसे हो सकता है। यहाँ पानी मटका का लाकर अग्नि को बुझाना चाहता था। यहाँ अनुपमा रोकती है कि आप कौन होते हैं शादी रोकने वाले, जिसकी शादी है उसका फैसला होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी फैसले डिम्पी की है। डिम्पी चाहेगी कि शादी होगी कि नहीं होगी वो डिम्पी करेगी। तो बनराज यहाँ गुस्से में अनुपमा को चिल्लाता है कि तुम बीच में मत बोलो। यहाँ अनुपमा बोलती है आप बीच में मत पड़िए, ये सब फैसला डिम्पी का है तो डिम्पी करेगी। ये बात तो सही है, शादी उनकी तो है नहीं। जिनकी शादी है उनको फैसला होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। डिम्पी यहाँ पर बहुत परेशान है। सच्चाई एक पर एक सामने आई टीटू की तो वो समझ नहीं पा रही है। यहाँ पर बाबूजी भी मना कर रहे हैं कि हाँ बनराज अनुपमा सही बोल रही है, डिम्पी का फैसला ही फैसला होगा। अब बनराज अब क्या ही करे, जब बाबूजी कुछ बोल दिए तो उसको तो चुप ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पर डिम्पी पर ही सब कुछ छोड़ दिया गया। और यहाँ पर सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिम्पी से कि बेटा तुम जो बोलो वही सही होगा। यहाँ पर टीटू की माँ रिक्वेस्ट करती है डिम्पी से कि मेरा बेटा अच्छा है, वो कुछ सोना जैसा बेटा, हीरा जैसा बेटा है, मत उसको जज करो, वो अच्छा बेटा है। तभी माँ भी परेशान हो जाती है कि ऐसे लड़कों से मैं कैसे अपनी बेटी की शादी कर दूं जो क्रिमिनल का बेटा है। और आप बोलती हैं कि दुनिया बोलेगा बहू है इसीलिए कर दी, बेटी होती तो नहीं करती। सही बात है, ये सब बात जो बोली वो भी सच है। लेकिन यहाँ पर टीटू की माँ भी गलत नहीं है कि वो अपने बेटे के लिए जो की वो बेटे के लिए ही की। हर माँ यही करेगी। यहाँ बनराज मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर डिम्पी भी बहुत परेशान दिख रही है कि अब करना क्या है। तब ये सब का लड़ाई झगड़ा चल ही रहा होता है तो डिम्पी वहाँ से मंडप छोड़कर भाग जाती है और भागकर अपने एक रूम में बंद कर लेती है अपने आप को। और वहाँ सभी परेशान हो जाते हैं कि डिम्पी क्यों ऐसे कर रही हो, मत करो। दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। उसी में बनराज जब टीटू आकर डिम्पी करता है तो बनराज को गुस्सा आता है, टीटू को मारने लगता है, बोलता तुम यहाँ से चली जाओ, अपनी माँ को लेकर जो हो, तुमको मैं देखना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ डिम्पी बहुत रोई जा रही है। उससे तो बनराज को कोई फ़र्क पड़ता है कि टीटू यहाँ नहीं दिखना चाहिए। और ये सबसे परेशान अनुपमा परेशान हो जाती है और सबको समझाती है कि अगर डिम्पी को दरवाज़ा खोलने देना है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। बनराज बोलता तुम तो ऐसे बोलती हो कि जैसे तुम ही से खोल देगी। तब यहाँ अनुपमा धमकी देते हुए नज़र आती है कि क्यों, आपको क्या लगता है डिम्पी दरवाज़ा नहीं खोले, अगर खुलवाना है तो आप लोग यहाँ से प्लीज़ जाइए। तो यहाँ बाबूजी फिर बोलते हैं कि अनुपमा को करने दो जो करना है, चलो हम लोग सब चलते हैं यहाँ से। तब जाकर वहाँ से सभी जा रहे होते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ पर बनराज बाहर आकर भी टीटू को धमकी देता है कि तुम अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ नहीं तो तुमको मारूंगा। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं कि अभी बात हो जाने दो पूरी, तब सही रहेगा, डिम्पी को आने दो। यहाँ पर फूट फूट कर टीटू रोता है, अपनी माँ भी उसकी रोती है। यहाँ टीटू बोलता है मैं डिम्पी और अंश से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। यहाँ रोते देख कर बेबे आकर पानी देती है तो माँ यहाँ बोलती है बहुत अच्छा, आपको पानी देने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर बेबे बोलती है कि अगर कोई आपका कोई भी रहे, दुश्मन भी रहे, अगर पानी देते हैं तो सब आपका काम होता है। तो यहाँ बा बोलती है कि सब आप यहीं कमा लीजिए। नोक झोंक जो होता है बा और बेबे में वही होता है। यहाँ डिम्पी फिर रो रो कर अपनी माँ से बोलती है मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर मेरी शादी में नज़र लग ही गई। इस तरह से बातें करती है, रोती है, बोलती है मम्मी सभी बातें को छोड़कर मैं अपने बारे में तो सोच सकती हूँ। तो अनुपमा यहाँ बोलती है ज़रूर ज़रूर सोच सकती है, तुम अपने लिए ही सोचो। अब बातें होते ही आ जाता है। ये डिम्पी को आते देख सब हैरान हो जाते हैं। डिम्पी आती है अनुपमा के साथ और सब सोच रहे हैं कि अब क्या ही जवाब होगा। यहाँ पर बनराज कॉन्फिडेंस है तो अब तो शादी टूटेगी ही और उससे अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन सब हैरान है। यहाँ पर डिम्पी आकर जैसे ही बोलती है टीटू को कि तुमने जो किया मैंने सोचा नहीं था, मेरा दिल टूट गया। ये सुनकर सभी सोचते हैं कि अब डिम्पी शादी नहीं करेगी। यहाँ तक कि आपको टीटू भी सोच रहा है कि नहीं, अब तपीस भी बोल रहा है कि अब मैं जानता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा, लेकिन जाते जाते एक बार तुमको मैं देखना चाहता था, मिलना चाहता था। और जो मैंने गलती की उसके लिए माफ़ी मांगता है वो। और वहाँ से अपनी बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। और ये सुनकर बनराज एकदम खुश हो जाता है कि वो जो चाहा उसको मिल रहा होता है, शादी टूट जाती है। और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी माँ को लेकर जाता है तो डिम्पी यहाँ रोक देती है कि अभी मेरा बात ख़त्म नहीं हुआ है,
तो अभी मेरा बात तो सुनो। और वो जब बताती है कि जो हुआ सो हुआ, मुझे दुख हुआ पता है, लेकिन मेरे जब 5 साल तक मैं ज़िंदा लाश की जैसी ज़िंदगी जी रही थी, तो वही तुम ही थे जो मुझे जीना सिखाया, हँसना सिखाया और अपने जीवन में एक नया रोशनी लाई। यहाँ पर जब और यहाँ पर टीटू ये सब सुन रहा था। यहाँ पर बोलती है डिम्पी कि तुम कोशिश की बताने के लिए, लेकिन सब ऐसा सिचुएशन था कि तुम नहीं बता पाया। और ये सब सुनकर बनराज सोच रही है बोल क्या रही है। और यहाँ पर डिम्पी अपने प्यार का इजहार करती है, बोलती है कि मेरा भी पास था, लेकिन अगर वो लड़का सामने नहीं आता तो मैं भी शायद नहीं बताती, लेकिन वैसा सिचुएशन मेरा बना कि मैं बता दी। तो तुम इतने बड़े दिल वाले हो कि मेरे साथ रेप हुआ था और यहाँ पर मैं विडो हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, फिर भी तुमने मुझे इतना बड़ा सोचकर भी इतना बड़ा दिल रखा और मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं कैसे तुमको नहीं करूँ, मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकती हूँ, मैं शादी क्यों नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी। और समाज के बारे में बात बोलती है, तो बात को बोलती है कि जब 5 साल में ऐसी थी तो समाज कहाँ था। और ये सब बोलकर यहाँ डिम्पी अपने गठबंधन को हाथ में देती है और उसकी माँ को बोलती है आप अपने बेटे की इतनी अच्छी परवरिश दिए, चाहूँगी मेरा भी बेटे का परवरिश इतना ही अच्छा हो। और टीटू के पापा शायद गलत होंगे, लेकिन टीटू बहुत अच्छा पापा बनेगा। यहाँ देविका बोलती है कि बहुत अच्छा, ऐसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग शादी इसी को बोलते हैं। तब आता है बनराज, फिर से लड़ाई करने लगता है टीटू से कि तुम भाग जाए यहाँ से, मेरे साथ। यहाँ अनुपमा रोकती है कि आप ही क्या कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए। माँ जो भी होती है, अगर मैं भी यहाँ पर उनके जैसी उनके जगह पर होती तो मैं भी यही करती, अपने बच्चे को चुनती। यहाँ पर बा भी सपोर्ट करने लगती है कि नहीं ठीक है, जो हुआ सो हुआ, टीटू बहुत अच्छा लड़का। समाज भी वहाँ बोलता है कि माँ का जो गलती था, अपराध था, वो तो 15 साल काट गई, तो हम लोग कौन होते हैं और एक्स्ट्रा सज़ा देने वाले। सब शादी को एक्सेप्ट करते, सिर्फ बनराज को छोड़कर बनराज को कन्विंस करती है डिम्पी कि प्लीज़ पापा आपके बगैर, आपके आशीर्वाद के बगैर मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरा और अंश का बहुत ख्याल रखें हैं। और आप मेरे पापा हैं, मेरे असली पापा भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखें जितना आप रखें, तो आप मान जाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, टीटू को भी आशीर्वाद दीजिए। लेकिन बनराज वहाँ से चला जाता है। अब आगे देखते क्या होता है।